ओम सभी को सादर नमस्ते। हम बात कर रहे थे कर्मफल व्यवस्था पर, जिसमें पुराने वीडियोस पर कुछ टिप्पणी आई हैं। तो एक यो फैंस करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब परमात्मा चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, तो एक प्रश्न ये भी है, फिर परमात्मा ने जीव जंतु बनाया ही क्यों? और न परमात्मा हमको बनाते और न हम कर्मफल के चक्कर में फंसते, तो परमात्मा ने हमें बनाया ही क्यों? तो यह जो प्रश्न उठाया ना, यह प्रश्न उठाई इसीलिए क्योंकि हमने मान लिया है कि हमें किसी न किसी ने बनाया है। हम अपने आप को बना हुआ मान रहे हैं, इसीलिए यह प्रश्न हो रहा है कि हमें किसने बनाया। क्योंकि किसने बनाया, यह प्रश्न उठने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को बना हुआ माने। तो ये हमारे मूल में ही भूल है। हमें न तो परमात्मा ने बनाया है, न हमारे माता पिता ने बनाया है, न इस प्रकृति ने बनाया है। क्योंकि हम बने हुए हैं ही नहीं, तो बनाने वाला कोई होगा ही कैसे? आत्मा है, वो सदा से है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा जाता है आत्मा का। आत्मा नित्य है। नित्य का अर्थ होता है वो सदा से है और सदा रहेगी। ऐसा नहीं था कि वो अतीत में कभी थी नहीं, और न कभी ऐसा होगा कि वो भविष्य में नहीं थी। इसीलिए आत्मा को सनातन कहा जाता है। तो आत्मा है, अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है उसका कि उस दिनांक से आत्मा अस्तित्व में आई। तो ये कभी नहीं बनी है, ये ऐसी ही है, स्वभाव से ही वो अनादि है। बनी हुई चीज़ें वो होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, अधिक द्रव्य होते हैं। आत्मा शुद्ध रूप से अपने आप में चेतन है, उसमें किसी भी द्रव्य की कोई मिलावट नहीं है। संसार का नियम है, जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्य ही होना है। यदि आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं तो विनाश भी मानना पड़ेगा। किसी चीज़ का स्टार्ट पॉइंट है तो उसका एंड भी होगा। प्रारंभ होगा तो अंत होगा, और अंत होगा तो फिर उसका प्रारंभ भी होना है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कि सत्व रजतम प्रकृति के मूल कारण हैं। उन्हीं प्रकृति से, उसी प्रकृति से यह जो जगत बना है, इसको विकृति कहते हैं। मूलतः वैसे तो हम इसको सामान्य भाषा में प्रकृति कहते हैं, लेकिन ये मूलतः प्रकृति नहीं है, विकृति है। प्रकृति तो सत्व रजतम को कहा जाता है, सत्व रजतम की साम्यावस्था को। तो ये जो जगत है ये कार्य है। प्रकृति कारण है इसका, और ये कार्य है। जो जगत है ये जो कार्य है। तो जो कार्य होता है उसका बनाने वाला कोई ना कोई होता है। तो ये जो जगत हमें दिख रहा है, इसको बनाने वाला परमात्मा है। हमारा जो शरीर है ये अभी जगत का ही भाग है, इसको भी बनाने वाला परमात्मा है। तो ये हमारे शरीर को बनाने वाला है, हमें नहीं। तो जगत बना है तो इसका विनाश भी होगा, और विनाश होगा तो फिर इसका सृजन भी होगा। इस संसार में तीन सत्ताएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया क्योंकि वो बना हुआ है ही नहीं। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया क्योंकि वो बनी हुई है ही नहीं। मूल जो कारण है प्रकृति का, सत्व रजतम, उसको किसी ने नहीं बनाया क्योंकि वो बनी हुई है नहीं। जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उन्हें बनाने वाला कोई होता है। जो चीज़ कभी नहीं बनी है उसको बनाने वाला कोई नहीं होता है। हम ऐसा माने कि प्रकृति पहले थी नहीं, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि प्रकृति आई कहाँ से? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, ये दर्शन का भी सिद्धांत कहता है और विज्ञान का भी सिद्धांत कहता है। जो वस्तु अस्तित्व में नहीं है उसका कभी भी कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा होता है, वह वस्तु अभी जो अस्तित्व में आई, हम कह रहे इससे पहले नहीं थी। जैसे कि घड़ा पहले नहीं था, तो वो कहाँ था? मिट्टी में था। मिट्टी से घड़ा बना है, तो कारण क्या था? मिट्टी थी। मिट्टी भी किससे बनी है? सब पंचमहाभूत का ही ये खेल है। तो इसका भी कारण है, उसका भी कारण है, अंत में जाकर के सत्व रजतम। तो घड़ा बनेगा, मिटेगा, ये जो कार्य रूप में जो जगत है वो मिटेगा। तो जो प्रकृति हमें दिख रही है, हम जिस पृथ्वी पर हैं, तो ये पृथ्वी पहली बार नहीं बनी है। अभी जैसे कि इसकी आयु मानी जाती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतने वर्षों के बाद इस जगत का विनाश होना है कारण के रूप में। सदा के लिए अस्तित्व विहीन नहीं होगा, यह जगत कारण रूप में परिणत हो जाएगा। अपने मूल स्वभाव में आ जाएगी प्रकृति, जो कि इस जगत के बनने से पहले थी। तो हम कहते हैं ना कि उसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, फिर हम उत्तर देते जाते हैं, अंत में कहते हैं ईश्वर ने बनाया। तो फिर कहते हैं ईश्वर को किसने बनाया? तो ईश्वर को कोई बनाने वाला नहीं है। जैसे पेड़ की जड़ की कोई जड़ नहीं होती, ऐसे ईश्वर की कोई जड़ नहीं है। ईश्वर स्वभाव से है, बस वो है सत्ता में। ऐसे ही आत्मा है तो है, बस प्रकृति है, बस है।
इसमें एक और प्रश्न था, एक वेदांत जी करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरा भी एक सवाल है, इसका जवाब दें। जो सृष्टि शुरुआत में पहली बार बनी होगी तब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब एक साथ आए होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे पर जीवन के लिए निर्भर हैं। तो जब अभी शुरुआत है तब जानवर ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो वो सृष्टि के शुरुआत में ही जानवर बन गए। अर्थात जब पृथ्वी पर लोगों का आना हुआ पहली बार, तब कोई कुत्ते के रूप में आया, जानवर के रूप में आया, कोई पेड़ पौधे के रूप में आया, कोई मनुष्य रूप में आया। तो शुरुआत हुई जब इस पृथ्वी की, प्रकृति की, उस समय उस जानवर ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि वो जानवर बन गया और हम मनुष्य बन गए, और वो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे बन गए। शुरुआत में तो कोई कर्म ही नहीं है। तो ये जो हमारे मूल में जो बैठा हुआ है वो क्या है कि प्रकृति पहली बार बनी और हम पहली बार आए। तो ऐसा नहीं है। प्रकृति है वो अनादि है, ये भी प्रवाह से अनादि है। इसकी 4 अरब 32 करोड़ आयु है, इसके बाद इसका विनाश होना है, फिर उसके बाद ये फिर बनेगी। तो मूलतः कारण इसका अस्तित्व विहीन नहीं होगा, कारण का अस्तित्व रहेगा, उसी कारण से फिर कार्य रूप में प्रकृति बनेगी। और जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, अरबों खरबों जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं और उन सब के अपने अपने अरबों खरबों कर्म हैं। अब इस पृथ्वी का मान लीजिए कि जून के महीने में विनाश होना है। यदि जून में सारी पृथ्वी और अन्य जो भी ग्रह उपग्रह वो सब समाप्त हो जाएं, यदि हम ऐसा माने, तो फिर क्या होगा? हमारे जो कर्म हैं उनका फल हमें कैसे मिलेगा? तो उसका फल मिलेगा फिर अगली बार सृष्टि बनेगी तब, क्योंकि सृष्टि को तो बनना है। मिटेगी बनेगी, मिटेगी बनेगी, ये चलता रहता है। इसी से प्रवाह से वो अनादि है। इसलिए संसार भी हमेशा रहने वाला है। मिट जाएगा, कुछ समय के लिए मिट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि कर्मों का फल भी तो मिलना है आत्माओं को। यदि ये प्रकृति समाप्त हो जाए हमेशा के लिए, तो हमारे जो कर्म हैं उनका क्या हुआ? फिर तो सब मुक्त हो गए। तो कोई पाप किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, और कोई मिश्रित कर्म किया होगा, कोई निष्काम किया होगा, वो सब बराबर, सब मुक्त हो गए। तो ऐसे तो फिर यदि संसार में दुख है, हम कहते ही हैं, तो इन सब दुखों से हमें मुक्ति पाना है तो इस पृथ्वी का विनाश कर दो, हम बच जाएंगे ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर भी दिया जाए तो वो फिर बनेगा कुछ वर्षों के बाद, और उसके बाद में फिर हमें जन्म मिलेगा। तो इस सृष्टि में हमने जो कर्म किए थे और वो शेष बचे थे सृष्टि का अंत हो जाने के कारण, तो अगली जो सृष्टि का निर्माण होगा उसमें हमारे बचे हुए कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा हमें अगली सृष्टि में जन्म देगा। तो इस सृष्टि की शुरुआत में जो जानवर बन के आया, उसने पिछली सृष्टि में ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण से वो जानवर बना। और हम मनुष्य बने तो हम मनुष्य इसीलिए बने क्योंकि पहली वाली सृष्टि में हमने मनुष्य बनने के लिए योग्यता रखने वाले जो कर्म होते हैं वो हमने किए। तो पहली बार में ही यदि हम ऐसा माने कि पहली बार में ही कोई जानवर बना, कोई मनुष्य बना, तो ये तो अन्याय हुआ ना कि परमात्मा ने क्यों बनाया। उसका कोई कारण होना चाहिए ना। हर कार्य का एक कारण होता है। तो जन्म के पीछे भी एक कारण होता है। अकारण ही जन्म होगा तब तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती। कारण है कुछ, इसीलिए जन्म होता है, और वो कारण हट जाता है इसीलिए हम मुक्त हो जाते हैं। कारण के विद्यमान रहने पर ही तो कार्य होता है, तो कारण के हट जाने पर वो कार्य भी हट जाता है। घड़े में से मिट्टी हटा दो तो घड़ा अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि मिट्टी से ही घड़े का अस्तित्व है। कार्य कारण पर ही आधारित होता है। तो कर्म का कोई कारण नहीं बचेगा, तो ऐसी स्थिति में तो फिर भेद होगा ही कैसे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में जितनी भी विचित्रता आपको दिख रही है वो कर्म के कारण है। तो पहली बार जो आया है वो अभी हमें दिख रहा है कि इस सृष्टि पर वो पहली बार है। इससे पहली वाली सृष्टियों पर भी वो कई बार जन्म ले चुका है। तो उसके जो कर्म शेष थे वो इस सृष्टि पर भोगने के लिए आया है। तो सब जीव जंतु, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अच्छे कर्म करे और संस्कार दग्ध बीज करके मुक्त हो जाए, तो वो तो मुक्त हो गया। फिर सृष्टि बने या मिटे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो एक अलग प्रक्रिया है कि वो कब लौटता है, वो एक अलग विषय है। लौटता है या नहीं लौटता है वो अलग विषय है। किंतु जिन लोगों ने सकाम पुण्य या पाप किए थे उनको तो आना है लौट करके, तो उनके लिए फिर सृष्टि का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर कोई भी पहली बार न तो गधा है न घोड़ा, मनुष्य पहली बार कुछ भी नहीं है। हम अनंत बार जन्म ले चुके हैं और अनंत बार लेंगे। तो जब जब लेते रहेंगे और ये
चोला ऊपर का वो बदलता रहेगा, कभी गधे घोड़े मनुष्य के रूप में आते रहेंगे, पेड़ पौधे के रूप में आते रहेंगे, और ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। जो यहाँ से निकलना चाहते हैं वो साधना करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। तो इस सृष्टि के प्रारंभ में जो लोग आए वो पिछली सृष्टि के शेष कर्मों के कारण आए। आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा।